देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ सायमा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। नेता खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। पार्टी के प्रदेश इकाई और उसके खेवधार बिखरे बिखरे से हैं। खाटी कार्यकर्ताओं से लेकर रीढ़ माने जाने वाले आरएसएस भी खासा खिन्न, हताश और निराश नजर आ रहा है। राज्य की चुनावी बागडोर अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दाहिने हाथ यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में आती हुई नजर आ रही है। बावजूद इसके पार्टी के भीतर दबे स्वरों में सवाल उठाते हुए कहा जा रहा है, इस बार के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक के काम आने की संभावनाएं नहीं है। बीजेपी में भगदड़ और दल बदल का आलम यह है कि हर तीसरे दूसरे दिन नामी गिरामी चेहरों के खेमा बदलने का क्रम चल रहा है। मध्य प्रदेश भाजपा को एक और तगड़ा झटका लगा है, जब सूबे के मुख्यमंत्री रहे घाघ नेता स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह के बेटे ध्रुव नारायण सिंह ने केसरिया दुपट्टा किनारे रखकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ध्रुव नारायण को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 2008 में भोपाल मध्य विधानसभा सीट से विधायक चुने गए ध्रुव नारायण को शिवराज सरकार में भोपाल विकास प्राधिकरण और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष पदों का महत्वपूर्ण दायित्व मिला था। कैबिनेट दर्जे वाले पदों के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहते प्रभात झा ने अपनी अगुवाई वाली राज्य इकाई टीम में उन्हें उपाध्यक्ष पद भी दिया हुआ था। भोपाल में साल 2011 में हुए शहला मसूद हत्याकांड में नाम आने के बाद ध्रुव के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लग गया था। मामले की जांच सीबीआई ने की थी। साल 2014 में सिंह को कोर्ट और सीबीआई से क्लीन चिट मिल गई। क्लीन चिट मिलने के बाद सिंह अलग थलग पड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। आज ही शायद ध्रुव नारायण सिंह पार्टी छोड़ते ही भाजपा और उसके नेताओं पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि अनुभवहीन वीडी शर्मा को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया। संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की बजाय वो वीडी शर्मा लेविश लाइफ में मस्त है। सिंह यही नहीं रुके, वो कहते हैं कि कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व मंत्री विजय राघवगढ़ के मौजूदा भाजपा विधायक और बड़े खनन कारोबारी संजय पाठक को दुर्योधन करार दे दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धृतराष्ट्र बताते हुए सिंह ने यह भी कहा कि बीते 5 सालों से भाजपा अपनी मूल विचारधारा से हट चुकी है। संगठन सबसे निचले स्तर पर है। दुर्योधनों की भरमार हो गई है। पिछले महीने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आरएसएस के संस्थापकों में शुमार रहे स्वर्गीय कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी ने भाजपा को अलविदा कह दिया था। उस वक्त भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके दीपक ने भी ध्रुव नारायण सिंह की तरह ही पार्टी की रीति नीति की तीखी आलोचना की थी। आपको ये भी बता दें कि बीते महीने भर में बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने कांग्रेस का रुख किया है। इस बड़ी संख्या में बहुतेरे लोग हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के वक्त सिंधिया का साथ देते हुए कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, लेकिन अब दोबारा से वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हर दिन नई नई चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में जो भारी खींचतान चल रही है, कैबिनेट के सदस्य खुलकर आपस में लड़ रहे हैं। कैबिनेट कोई भी बैठक बिना विवाद के पूरी नहीं कर पा रहा है। कैबिनेट बैठकों में मंत्रीगणों के खुलकर एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आने की खबरें सामने आ रही हैं। कद्दावर मंत्रियों में कैबिनेट के भीतर वर्चस्व और अहम की लड़ाई के अलावा ज्यादा मलाई के लिए भी टकराहट हो रही है। मुख्यमंत्री ने कई विषयों पर अपने सरकारी निवास पर बैठक बुलाई तो उज्जैन के बड़े नेताओं में जमकर तू मैं हो गए। सरकार में उच्च शिक्षा महकमे की जिम्मेदारी का निर्वहन कर उज्जैन के स्थानीय विधायक मोहन यादव के खिलाफ पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता पारस जैन ने मोर्चा भी खोल दिया। जैन ने मोहन यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि सिंहस्थ क्षेत्र की अपनी निजी जमीन को मास्टर प्लान में आवासीय करवा लिया है। करोड़ों की जमीन अब अरबों की हो गई है। नियम विरुद्ध कार्य से एक अलग संदेश जा रहा है। पार्टी की बदनामी हो रही है। साख को बट्टा लग रहा है। ये जो तीखे शब्द हैं वो खुद नेता की तरफ से कहा गया है। बैठक में मौजूद उज्जैन के पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय ने पारस जैन की हाँ में हाँ मिलाई। बहसबाजी से बात बाहें तान कर एक दूसरे को देख लेने जैसे हालातों तक पहुंच चुकी थी।
सीएम को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने दो टूक कह दिया कि मास्टर प्लान फाइनल नहीं हुआ है, ये जमीन अभी आवासीय नहीं हुई है। सत्ता विरोधी लहर यानी जो भाजपा है, अब उसके खिलाफ ही जो मध्य प्रदेश में लहर है वो खुलकर सामने आ रही है। आखिर में इस साल के विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव में भाजपा की राह के बड़े रोड़ों में पार्टी जनों का अंतर्द्वंद सबसे बड़ी कठिनाई बन गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सार्वजनिक तौर पर बयान देकर पार्टी को सचेत करने का प्रयास भी किया है। विजयवर्गीय का कहना है कि भाजपा को हरा पाने की ताकत कांग्रेस में तो नहीं है, मगर भाजपा को भाजपा से बड़ी चुनौती है। बीजेपी को बीजेपी हरा सकती है। सत्ता संगठन की अपनी खामियों के अलावा एंटी इनकम्बेंसी की लहर, भारी भ्रष्टाचार और महंगाई ने भी राज्य पर पार्टी की मजबूत पकड़ को खासा ढीला किया हुआ है। 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करिश्मे के लिए राज्य को नाप जरूर रहे हैं, लेकिन पहले जैसा रिस्पॉन्स उन्हें मिलता नहीं नजर आ रहा है। चुनाव जीतने के लिए शिवराज सिंह दोनों हाथों से रिवड़ियां बांट रहे हैं। चुनाव में गेम चेंज के लिए लाडली बहना योजना को उन्होंने लॉन्च किया। 1.25 करोड़ के करीब महिलाओं को 1000 रुपया महीना सीधे खाते में डालने का क्रम आरंभ हुआ, मगर योजना के बाद भी भाजपा के खेमे और खेमनहारों के चेहरों पर जीत की चमक नजर नहीं आ रही है, जो अपने आप में कई तरीके के बड़े सवाल खड़ी करते हैं और ये भी बताते हैं कि इस बार बीजेपी की पकड़ उसके गढ़ में कमजोर हो गई है। कमजोर चुनावी पक्ष वाले तमाम कारकों के साथ ही भाजपा के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं में क्यों ढोए बार बार एक से चेहरे वाला भाव भी इस बार कुछ ज्यादा घर किया हुआ है। एक चेहरों के अलावा खांटी कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधियाओं के लोगों को भी ढोने से तैयार नहीं है। राज्य में कई ऐसे जिले हैं जहां 2 और 3 भाजपा है। अनेक जिलों में 3 शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा पार्टी की मुसीबतें बढ़ाए हुए हैं, जो आने वाले वक्त में काफी ज्यादा नुकसान बीजेपी को कर सकता है। 230 सीटों वाली विधानसभा बहुमत का आंकड़ा जो है वो 116 है, जिसका चुनाव 2003 में जीतकर आने के बाद भाजपा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 3 चुनाव में वो जीती। साल 2008 और 2013 में भी सत्ता में आई। उमा भारती की अगुवाई में 173 सीटों की धमाकेदार जीत के बाद कुछ समय के लिए बाबूलाल गौर और मुख्यमंत्री बन गए। वर्ष 2005 में शिवराज सिंह को सीएम बनाया गया। इसके बाद साल 2018 तक वो ही सीएम रहे। साल 2018 में सत्ता हाथों से जाने और सिंधिया की बगावत के बाद 2020 में सत्ता पाने के बाद बीजेपी ने शिवराज सिंह को दोबारा से मुख्यमंत्री बना दिया। साल 2003 से 2023 तक कमलनाथ की 15 महीनों की सरकार के कार्यकाल को छोड़कर शिवराज के अलावा कैबिनेट में अनेक वही चेहरे हैं जो 2003 में थे। संगठन में भी प्रदेश अध्यक्ष और कुछ आला पदों को छोड़कर अधिकांश वही चेहरे हैं जो 2003 में होते थे। इतना भर हुआ है कि सत्ता से मंत्री का विभाग और संगठन में पद भर को बदल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश आ रहे हैं और शहडोल के साथ भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। मोदी शहडोल में गरीबों को 5 लाख रुपयों तक के मुफ्त इलाज से जुड़ी केंद्र सरकार की योजना वाले आयुष्मान योजना के कार्ड भी बांटेंगे। शहडोल के बाद भोपाल आएंगे। भोपाल में बैठकर देश भर की पार्टी के बूथ प्रबंधकों से बातचीत का कार्यक्रम भी है। भोपाल में प्रधानमंत्री उस वंदे मातरम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे जो स्टेट के भीतर चलाई जाने वाली है। लेकिन ये सब क्या वाकई बीजेपी के पक्ष में वोट दिलाने के लिए काफी है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मौलिक शक्ति न्यूज को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।